नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आज कांग्रेस की पूरी फौज ने संसद को आवारा होने से बचाने के लिए सड़कों पर संग्राम छेड़ ही दिया, क्योंकि राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर सड़कें खामोश हो गई तो यह संसद आवारा हो जाएगी। और ऐसे में लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द कर दिए जाने के बाद कांग्रेसियों ने जो ताकत दिखाई है और विपक्ष का जो उनको साथ मिला है, उसके बाद सड़कों पर गहमा गहमी दिखाई पड़ने लगी है। कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मतलब साफ है कि अब तानाशाही सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ गई है। और इस कड़ी में एक खुला ऐलान हुआ है, बड़ा ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने अपने तमाम वरिष्ठ वकीलों की फौज को, वो ताकतवर वकील जो अपने बहस के दम पर बड़े से बड़े फैसले सही दिशा में करा सकते हैं, उन वकीलों को खुली छूट दी है कि आप चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो बहुत ही विवादित बयानबाजी करते हैं, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी पर बोलते हो, सोनिया गांधी पर बोलते हो, कांग्रेस के नेताओं पर बोलते हो, देश के उन प्रतिष्ठित लोगों पर बोलते हो, या हिंदू मुसलमान करते हो, उन तमाम लोगों के कमियों को पकड़िए और चुन चुन कर सबको सलाखों के पीछे भिजवाइए। और ऐसे तमाम ताकतवर वकील की फौज इसके लिए तैयार हो रही है। जो लीगल टीम है कांग्रेस की, चाहे उसमें कपिल सिब्बल हो, पी चिदंबरम हो, सलमान खुर्शीद हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब मैदान में उतरने वाले हैं और चुन चुन के भाजपा के सीएम, पीएम जो भी है, मंत्री संतरी, सबके ऊपर केस किया जाएगा। और इसकी तैयारी कर दी गई है और खुले में ऐलान भी किया गया है। आपको यकीन नहीं होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने जो तेवर दिखाने शुरू किए हैं, और इसी तेवर की उम्मीद पूरा देश कांग्रेस से कर भी रहा था, अब कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। इस संबंध में क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आप जरा राजीव शुक्ला जी को सुनिए। उन्होंने ही खुलकर कहा कि गांधी अहिंसावादी जरूर थे, उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई अहिंसात्मक जरूर थी, लेकिन कार्रवाई से भरपूर थी। तो अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने का भी वक्त आ गया है। जरा सुनते हैं राजीव शुक्ल ने क्या सब कहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे। और गांधी की लड़ाई अहिंसक हो सकती है, लेकिन गांधी की लड़ाई कार्रवाई से भरपूर थी। आज यहाँ खरगे जी बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये तो आपको एक अच्छी नजीर मिल गई। कल से हमारे यहाँ आप जो वकीलों के, हमारे पास एक बहुत बड़े बड़े वकीलों का पूरा ग्रुप है और इसके साथ सारे नेता हमारे हैं। अब हम भी क्यों चुप बैठ जाते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं? हम भी शुरू करें एक डिपार्टमेंट खोल के मानहानि के दावे कर रहे हैं, क्योंकि गांधी एक्शन भी चाहता था और हम कभी मानहानि के दावे करते नहीं है। हम मान के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो, देखा जाएगा। इससे नहीं कुछ होने वाला। इनको जब तक शेर को सवा शेर वाला जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा। भारत का कानून मंत्री किरण रिजिजू पुराने कांग्रेसी थे, अब चले गए, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जो है राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है। ये तो इससे बड़ा डिफेमेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। जाना चाहिए हमें अटॉर्नी जनरल के पास, इनिशिएट करना चाहिए हमें सीजीआई के पास जाके कि या तो बताएं कि कौन एंटी नेशनल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और अगर नहीं है तो उन्हें भी ले जाओ अदालत में, मानहानि के उसमें, कानून मंत्री को भी। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम जवाब नहीं देंगे, जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो सुना आपने, राजीव शुक्ल ने कांग्रेस के मूड को देश के सामने रख दिया है। अब देश की जनता को तय करना है कि इस रास्ते पर अगर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस को लोगों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आज जब प्रियंका गांधी भाषण कर रही थी, तो उस वक्त आपने क्या नोटिस किया? उनकी जो ललकार थी वो कैसी थी? क्या आपको इंदिरा गांधी की याद नहीं आई? बिल्कुल इंदिरा गांधी के अंदाज में प्रियंका गांधी ने ललकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अब आप मुझे जेल में डाल दो, मैं डरती नहीं हूं। राहुल गांधी भी नहीं डरते हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी ने यहां क्या कुछ कहा। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री।
लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और प्रियंका गांधी के इंपॉर्टेंट लाइन को भी यहां सुनना जरूरी है। ये तो आपने वीडियो में सुना कैसे प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा गया। उसके बाद संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान किया गया, शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया, बीजेपी के सीएम कहते हैं कि इनके पिता कौन है, पीएम भरी संसद में नेहरू सरनेम पर सवाल उठाते हैं, आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन जो ये पॉइंट है जरा ध्यान दीजिएगा, यही सब पॉइंट भाजपा के उन नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे जो अपशब्द बोलते हैं, जो कांग्रेस पर विवादित टिप्पणी करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी यह नहीं कहा कांग्रेस की विधवा वो किसे बोल रहे थे, वो शूर्पणखा किसे बोल रहे थे? सदन के भीतर उन्होंने कैसे रेणुका चौधरी को कहा कि रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई पड़ रही है? क्या वो राक्षस से तुलना कर रहे थे? ऐसे में महिलाओं के अपमान का मामला भी तो तूल पकड़ सकता है। और जिस हिसाब से राजीव शुक्ल ने सबसे पहले किरण रिजिजू को टारगेट किया है, उसके बाद कई ऐसे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात आ सकती है जब कांग्रेस की लीगल फौज एक्शन में आ जाएगी। लीगल फौज ने भी प्लान बना लिया है क्योंकि उन्हें खुली छूट दी गई है, जाइए और एक्शन कीजिए। किसी को नहीं बख्शना है। जो राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं उन लोगों को जवाब देना है, कड़क जवाब। और जो इस तरीके की टिप्पणी हुई है जैसा कि प्रियंका गांधी ने बताया है, तो आप बताइए बात कहां से कहां तक नहीं जाएगी? क्योंकि इस देश में पूरी तैयारी हो रखी है कि कैसे सबको फांसना है। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी खेल शुरू हो गया है, उनके मामले में भी केस दर्ज करवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में हालांकि केस दर्ज हुआ है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केस दर्ज करने वाले कौन होंगे ये आप समझ सकते हैं। गुजराती ठग कहे जाने के मामले में तेजस्वी यादव को भी मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा और फिर उस मामले में उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन मौके का इंतजार किया जाएगा। जिस हिसाब से सीबीआई उनको इर्द गिर्द घेर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, उस मामले में ना सही मानहानि के मामले में क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की साजिश चल रही है? ये पूरा खेल शुरू होने वाला है। तो ऐसे समय में उससे पहले बीजेपी के उन घृणात्मक भाषण करने वाले नेताओं को भी सलाखों के पीछे डालना होगा जो लगातार उलूल जुलूल बयानबाजी कर माहौल खराब करते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि कानून तो फिर सब पर लागू होगा अगर सबको 2 साल की सजा होने लगे तो। और बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं जिस हिसाब से कांग्रेस ने तेवर दिखाया है। और यकीन मानिए ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा इस वक्त देश में होने वाला है, क्योंकि देश अब बदलाव के मूड में आ खड़ा हुआ है। पी चिदंबरम ने तो आर्टिकल लिखकर अपना एक्शन, अपना रुख जता दिया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो एक लेख लिखा है उसका एक पैराग्राफ आपको देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने खुल करके बता दिया है कि कैसे गुजरात में सूरत की कोर्ट में बैठे जज ने नियम और कानून को ताक पर रखकर सजा सुनाई है, कई बिंदुओं को दरकिनार कर दिया है। इसको लेकर जो कांग्रेस की लीगल फौज है उन लोगों ने खामियां तो ढूंढी निकाली थी, उसी का हवाला देते हुए चिदंबरम ने जो कहा जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इंडियन एक्सप्रेस के सबसे आखिरी पैरा में एक्ट 3 माइट एंड प्लाइट, शक्ति और दुर्दशा को लेकर उन्होंने लिखा, On March 23, 2023, Mr. Rahul Gandhi was convicted by a magistrate's court on a complaint by a BJP functionary of the offence of defamation under sections 499 and 500 IPC for certain words uttered during a political campaign interview. He was convicted and sentenced to 2 years imprisonment. The lawyers representing Mr. Gandhi have found fault with the judgment of the learned magistrate on grounds of lack of jurisdiction, procedural errors and manifest injustice. They also viewed the punishment of 2 years imprisonment, the maximum under the law, as unusually harsh. Robust political discourse is the essence of democracy. On deeper analysis, it will be evident that the law was set in motion to silence a leading voice of the democratic opposition. Noisy appreciation of the might of the law must be tempered by calm introspection on the plight of democratic voice.
इसका मतलब आप समझ लीजिए दुर्शक्ति की दुर्दशा कैसी हुई। इसमें क्या खेल हुआ? खेल जो उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करने वाले वकीलों ने यह पता लगा लिया कि सूरत कोर्ट में जज साहब ने जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो फैसला सुनाया उसमें खामियां ही खामियां हैं। उन्होंने तमाम बिंदुओं को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया और 2 साल की सजा वो भी जो है अनुचित नजर आती है। इन सब बिंदुओं को देखते हुए यह लगता है कि जिस हिसाब से उन तमाम गलत नीतियों के खिलाफ, गलत कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा संभालने का मूड बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए एक्शन कहां से शुरू होता है, पहली बारी किसकी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।